Hello, bachcho, let's read out the question first. Two coherent plane light waves propagating with a divergence angle psi, which is very less than to 1, fall almost normally on a screen. So दो coherent plane lights waves है, propagate करती है divergence angle psi, जो कि बहुत ही छोटा है एक से, और ये दोनों fall करते हैं normally onto the screen. The amplitude of the waves are equal. इन दोनों के जो amplitude है वो कैसे equal है. So demonstrate that the distance between the neighboring maxima on the screen is equals to del x is equals to lambda by psi. So हमें जो path difference होता है या फिर जो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन नेबरिंग मैक्सिमा फॉर दिस टू, ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा बाय साई के इक्वल आना चाहिए. ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है. व्हाइल इट इज गिवन कि लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर यदि मैं बात करूं पार्ट डिफरेंस की, सो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के इक्वल. अब ये कहाँ से आया, सो बेसिकली देखिए इस तरीके से कुछ स्क्रीन ओके, यहाँ से दो लाइट इमिट हो रही होंगी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं स्क्रीन को. एक लाइट कुछ यहाँ पर जा रही है, एक लाइट यहाँ पर जा रही है, और ये जो बेसिकली डिस्टेंस होता है इसको हम मानते हैं स्मॉल डी. ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम मानते हैं कैपिटल डी. सो यहाँ से वो इमिट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है स्क्रीन पर, और यहाँ से ये दूसरी वाली इमिट हो रही है, इस तरीके जा रही है स्क्रीन पर. सो इन दोनों के बिटवीन में ये जो डाइवर्जेंस एंगल बनता है वही हमें क्या गिवन है, साई के बराबर गिवन है. सो देखिए ये जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल एक्स, सो ये यहीं से आ जाता है, दैट इज लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के बराबर. अब देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो साई है यानी कि डाइवर्जेंस एंगल, दिस इज वेरी लेस देन टू 1. सो लेस देन टू 1 कहने का मीनिंग ये है कि ये जो एंगल है ये बहुत ही कम बन रहा है. सो दोनों बेसिकली स्क्रीन को कैसे इंटरफेस कर रहे हैं, नॉर्मली इंटरफेस कर रहे हैं. ये यहाँ पर बोलने का मीनिंग है. अब यदि मैं यहाँ पर टेंजेंट प्रॉपर्टी का यूज कर लूँ, सो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर tan ऑफ साई, इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ, स्मॉल टी बाय कैपिटल डी के इक्वल, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट के बराबर. अब जैसा कि यहाँ पर बोल रखा था कि साई इज वेरी लेस देन टू 1, सो tan ऑफ साई की वैल्यू और भी कम होंगी. सो इसको हम tan साई की बजाय साई बोले तो भी चल जाएगा. तो साई इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें जो बोल रखा था पार्ट डिफरेंस, सो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. यदि मैं इसको लैम्डा बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी रखूं, सो स्मॉल डी बाय कैपिटल डी की वैल्यू तो साई है. सो यहाँ से मुझे सिंपली डेल एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय साई की इक्वल मिल जाएंगी. एंड सी this is what we have to prove and hence proved. और ये हमने कैसे प्रूव किया है, by using the conceptual formula of part difference, or you can say the distance between the neighboring maxima onto the screen. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.